आइए आज की हम संध्याकालीन आराधना को आरंभ करें। परमेश्वर आत्मा है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रार्थना करें। हे सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं दिन भर के जीवन में आपने हमारी रक्षा रखवाली की, सुंदर दिन देखने का अवसर हमें दिया। जबकि इस समय हम ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से तेरे निकटताई में आना चाहते हैं। अनुग्रहकारी पिता, हमें आशीष दे कि हम इस प्रार्थना के माध्यम से हर एक कोई आशीषित होने पाए। प्रार्थना करते हैं कि जब हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कि इस महामारी के दरमियान में योद्धा के रूप में हैं, और ऐसे लोगों को जो कि इस महामारी की वजह से हैं, जब हम उनके लिए प्रार्थना करें, ईश्वर नासरी तो उनके बीच में उपस्थित होने वाला ईश्वर ठहरे और उन्हें हर एक प्रकार से तो चंगाई देने वाला ईश्वर ठहरे। हे महान जीवित अनुग्रहकारी पिता, जैसा तेरा वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूँ। निश्चय प्रभु जी, आज जबकि इस संध्याकालीन आराधना के दरमियान में हम अपने अपने घरों पर हैं और निश्चित तौर से 2 या 3 लोग इकट्ठे हैं, इस निमित्त में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे बीच में उपस्थित होने पाए और हमारी इस आराधना को बहुत ऐसे आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को हम धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहरता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने पापों को हम स्वीकार करें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया, हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा आमीन। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरपूर करे, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीष्ट हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं का यहोवा पवित्र और सामर्थ्य प्रभु से हम आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आप महान है, पवित्र और सामर्थ्य और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। हम उस महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। प्रभु परमेश्वर पिता, जबकि इन दिनों में प्रभु जी पूरा दुनिया में प्रभु जी कोरोना वायरस फैला हुआ है और इस समय सभी प्रभु जी अपने घरों में प्रभु जी परमेश्वर पिता रहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी उन जो घर में रहते हैं उन सारे विश्वासियों तक प्रभु जी आपका वचन पहुंचे। हम ऐसा आपसे अनुग्रह चाहते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में होकर के वचन से आप प्रभु से बोलिए और बातचीत करिए और उन घरों में सुनने वाले, खासकर हमारे शतरंजी पेरिस के अंतर्गत पाए जाने हर एक मसीह परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस संदेश के द्वारा से, इस वचन के द्वारा से परमेश्वर पिता उनके हृदय में एक आशा और एक प्रभु से आनंद का बातें प्रभु में प्रकट होने पाए। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा इन सारी बातों में आपका नियंत्रण हो और प्रभु से आपका अनुग्रह होने पाए। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रिय, प्रभु ने हमें ये दिन दिया है, आज ये समय दिया है। हम परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें ये समय दिया है। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें ये समय दिया है। आज हम लोग जिस बात को करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे प्रियो, इन दिनों में खासकर मैं शतरंजी पेरिस को धन्यवाद करता हूं और शतरंजी पेरिस को जितने भी लोग हैं, जितने भी
विश्वासी गण हैं जो इस समय ऑनलाइन के द्वारा से मैसेज को सुन रहे हैं, उन सारे सतरंजी पेरिस के लोगों को मैं अपनी ओर से, पूरे पादरी परिवार की ओर से यीशु सहाय करता हूं। मेरे प्रियो, वचन आज क्या कहता है हम लोग उस पर ध्यान करेंगे। और वो ध्यान करने का वचन जो परमेश्वर हमें देता है वो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 10 पद में। मेरे प्रियो वचन, मैं इस वचन को मैं पढ़ देता हूं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो, इन दिनों जो हमारे साथ में परिस्थिति चल रही है, पूरा दुनिया के साथ में चल रही है, यूं कहे तो हम लोग इससे सभी कोई वाकिफ है और सब हम जानते हैं। आज जो वचन हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन वो यशायाह के द्वारा से हम सबों के लिए दिया है। वो ये कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। आज जबकि पूरा दुनिया, सारे लोग डरे हुए हैं, लेकिन प्रभु एक वचन को कहता है मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। एक जगह वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ साथ में, जिस घर को यहोवा ना बनाए तो उनका बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, और जिस नगर की यदि यह रक्षा ना करे तो उनका रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। इसका मतलब यह है कि प्रभु जो वचन कर रहा है वो सत्य है और उस वचन के अनुसार से वो अपने कार्य को पूरा करता है। इसलिए वो अपने वचन के अनुसार से कार्य को पूरा करता है, क्योंकि वो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेगी। और उसके वचन के अनुसार से जो आज उन्होंने कहा मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं। आप और हम इस बात को याद रख ले। आज अपने घर में है, अपनी जगह में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम डरे हुए हैं। इसलिए हम डरे हुए हैं क्योंकि ये बीमारी बड़ी खतरनाक रूप में है। इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि इस बीमारी का वैक्सीन नहीं निकला है। अगर वैक्सीन हमारे पास में होता तो हमें कहीं ना कहीं डर कम लगता, लेकिन वैक्सीन नहीं निकला है, किसी मनुष्य के पास उसका तोड़ नहीं मिल रहा है, और तब हमें इसलिए ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि इसका वैक्सीन नहीं है, क्या होगा। यहां पर प्रभु बोलता है मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, इधर उधर मत ताक। लेकिन हम मनुष्य का इस 21वीं सदी में इतना ज्यादा मतलब डिपेंडेंट बोले कि दूसरों पर होना हम लोग शुरू कर दिए हैं कि अभी हमें लगता है कि वैक्सीन नहीं मिल रहा है, किसी के पास भी वो वैक्सीन बनाने के लिए वो बना नहीं पा रहे, कोशिश तो कर रहे लेकिन बना नहीं पा रहे। और ऐसे समय में हम ताक तो रहे हैं दूसरी ओर, है ना, हर देश की ओर हम लोग ताक रहे हैं। हर कोई कहता है कि अभी बनने वाला है, बनने वाला। तो हम लोग सोचते एक आशा जगता है, चलो मिल रहा है, चलो मिल रहा है। लेकिन प्रभु बोलता है यहाँ मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं। प्रभु इधर उधर ताक मत ताक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर बोलते हैं मेरी ओर ताक, परमेश्वर बोलते हैं मेरी ओर ताक। आज पूरा दुनिया डरा हुआ है, लेकिन प्रभु का वचन आज हम लोग को उत्साहित करता है। मेरे प्रिय, हमें सतर्क रहने की जरूरत है, सतर्क रहना है। लेकिन उससे पहले वचन हमें क्या कहता है इस मरी के विषय में, कोविड-19 के विषय में, कोरोना के विषय में क्या कहता है, हम लोग उसके विषय में देखेंगे। हम लोग वचन निकालेंगे आमोस नबी की पुस्तक, आमोस नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 10 पद। मेरे प्रियो, मैं इस वचन को निकाल करके मैं पढ़ दे रहा हूं, जो बड़ा ही अद्भुत तरीके से आमोस नबी से बात किया परमेश्वर ने, और उनको ये बतलाया कि आज जो हम लोग आज के दौर में जिस बीमारी को देख रहे हैं, वो बीमारी है ना, वो बीमारी छोटे रूप में पहले क्यों आता था, है ना, पहले लोगों के बीच में क्यों आया करता था। मैं उसके विषय में लोग थोड़ा सा वचन में से सुनेंगे। आमोस नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 10 पद में यहां इस प्रकार से लिखा है, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। प्रभु यहां पर एक चीज बोलता है, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। क्यों फैलाई, आप उससे आगे पढ़ेंगे, पता चल जाएगा कि ये मरी क्यों उनके बीच में आया, इजरायलियों के बीच में क्यों आया। मैं बस जस्ट बताना चाहता हूं कि मरी बीमारी है ना, जो कुछ भी परिस्थिति आता है क्यों आता है, मैं उसको मैं आज थोड़ा देर के लिए मैं मनन करने वाला हूं। हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्योंकि लोग डरे हुए हैं, हम सब डरे हुए हैं, तो हम लोग को उत्साहित होना है परमेश्वर के वचन से, डरना नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा का नौफल मेरे प्रियो इस बात को बताता है, प्रेम आनंद। जब हम डरते हैं आनंद नहीं रहता है। इसलिए इस मरी से डरने से ज्यादा हम लोगों को प्रभु के वचन पर डरने की जरूरत है। हम लोग और एक वचन देखेंगे, आमोस नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय ही और उसका 6 पद में लिखा है,
मैंने तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। एक बात प्रभु कहता है, मैंने पहले 10 वचन पढ़ा, 4 का 10 पढ़ा, लेकिन 4 का 6 में प्रभु इस बात को कहता है, मैंने तुम्हारे नगर में अन्न की घटी की, रोटी की घटी की, तो भी तुम मेरे ओर फिर कर नहीं आए। एक शब्द बोल रहा है, फिर कर नहीं आए। मतलब प्रभु प्रॉब्लम इसलिए डाल रहा है क्योंकि हम फिर नहीं रहे हैं, हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसे हैं, है ना। जो चीज परमेश्वर नहीं चाहता है उसको हम कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर की इच्छाएं मेरे लाइफ से, है ना, हमारे लाइफ से, आपकी और हमारे लाइफ से नहीं हो रही है ना। दुनिया से जो परमेश्वर चाह रहा है वो नहीं हो रही है, इसलिए प्रभु मरी को ला रहा है, प्रभु उस कमी को ला रहा है, प्रभु अन्न की घटी कर रहा है। मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर हमारा बाप है, और एक बाप अपने बेटे को ताड़ना तब देता है ना, तब देता है जब उसका बेटा गलत करता हो। अगर वो गलत ना करे तो किसी बाप को इतना शौक नहीं कि वो अपने बेटे को जो बहुत अच्छा काम करे उसको थप्पड़ मारे, है ना, उसको डांटे या उसके साथ में बकझक करे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं, मैं भी कभी भी अपने मैं परिवार में, हम लोग छोटा सा परिवार है, आप जान रहे हैं, बेटी है, बेटी को कभी मैं मारता नहीं जल्दी, लेकिन जब वो गलत करती है, बहुत ज्यादा शरारत करती है, तब मुझे उस पर डंडा से उसको मारना पड़ता है। इसलिए क्योंकि वो गलत कर रही है, क्योंकि मैं उसे प्रेम करता हूं, और इसलिए मैं चाहता हूं छोटी छोटी कई गलतियों को मैं उसको माफ करता हूं। लेकिन जब देखता हूं कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तब मैं उसको ताड़ना देता हूं। तो यहां पर प्रभु ताड़ना के विषय में साफ लिखा है कि मैंने मिस्र देश की सी मरी फैलाई, एक चीज मरी फैलाई। और मरी के विषय में कैसे हम लोग देखते हैं कि कहां पर प्रभु ने जिक्र किया है। हम लोग निकालेंगे यिर्मयाह 29 उसका 17 और 18, यिर्मयाह 29 उसका 17 और 18 वचन। इसमें बहुत अच्छे वचन को परमेश्वर ने लिखा है, और यहां पर यिर्मयाह को उन्होंने कहा, यहां पर लिखा है, मैं पढ़ देता हूं 29 का 17। सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा और मरी फैलाऊंगा, उन्हें ऐसे घिनौने औजार के समान करूंगा जो निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते। 18 वचन भी मैं पढ़ दे रहा हूं, मैं तलवार, महंगी और मरी के लिए उनका पीछा करूंगा, ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य में मारे फिरेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यहां पे बोल रहा है वो तलवार, है ना, मीन्स लड़ाई। इन दिनों में चर्चाएं चल रही, एक देश दूसरे देश के साथ में, है ना, वो लड़ाई कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग से ये सारे न्यूज छिपी है, हम लोग सब कुछ जानते हैं। आज मोबाइल का जमाना है, हमारे पास में टीवी का जमाना है, और हम लोग इसके द्वार से न्यूज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, और इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि आज क्या हो रहा है। प्रभु बोल रहे हैं यहाँ पर तलवार चलाऊंगा, उनके बीच में तलवार चलाऊंगा, महंगी करूंगा, महंगाई करूंगा, और उसके बाद में मरी फैलाऊंगा। महंगाई का कारण जानते हैं, कई बार टिड्डियों का खा जाना, कई बार बाढ़ का आ जाना, कई बार उत्पादन का कम होना। अभी इन दिनों में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, और वो एक चीज आप जानते हैं, टमाटर का इसलिए महंगा हो गया क्योंकि उत्पादन में कमी हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुआ, सारा गल गया, सारा खराब हो गया। मैं जानता हूं क्योंकि मैं किसान हूं, और मेरे खेतों में टमाटर उगे थे, और उसमें से ज्यादातर खराब हो गए। जितने खराब हुए और जितने बचे वो काफी अच्छा रेट मिले, इसलिए क्योंकि वो अच्छे थे, इसलिए मुझे अच्छा रेट मिले। तो महंगी इस तरीके से आता है। तो परमेश्वर का ये प्रकोप है। प्रभु इस बात को बतलाता है कि महंगी, मरी और तलवार, है ना, लड़ाई, ये फैलाऊंगा, इसलिए फैलाऊंगा। इसका कारण है मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना। हम लोग और एक वचन हम लोग निकालेंगे इस समय, लूका रचित सुसमाचार। कई बार लोग सोचते होंगे, कहते होंगे, और कहते भी है, वचन जब बतलाया जाता है तो ये तो पुराने नियम की बात है यार, ये तो इजरायलियों को कहा गया था, ये अब का नहीं है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? पुराने नियम में तो परमेश्वर ने मरी सिर्फ शब्द को डाला और मरी सिर्फ भेजा, लेकिन मरी को, और उस समय दाऊद के समय भी उन्होंने मरी को भेजा। लेकिन अभी हम लोग नया नियम में देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 10 पद। मेरे प्रियो, आज हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं मरी के विषय में थोड़ा बता देता हूं कि हम लोग मरी को किस रीति से ले और किस रीति से अपने लाइफ में हम लोग प्रभु के साथ में चले। उसको मैं देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 10 पद, 21 अध्याय उसका 10 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे।
मेरे प्रियो, प्रभु यहाँ पर साफ इस बात को बोलता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने मरी कहा, लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु मसीह कहता है महामारी। और जो इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं, कोविड-19 जो पूरा देश में फैल चुका है। इससे पहले भी मरी आई, लेकिन पूरा वर्ल्ड में इस तरीके से नहीं फैला, लेकिन ये पहला ऐसा मरी है जो पूरे देश में फैला। शायद कुछ देश, एक दो देश छोड़ करके शायद सभी देश में शायद फैला है। मुझे पूरा इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मुझे न्यूज में मिला था कि शायद एक देश ऐसा है जहां पर नहीं फैला। मुझे इसका पूरा जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता उस पर ध्यान करने की जरूरत है। तब उसने कहा जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। 10 और 11, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। ये महामारियां है, और ये महामारी जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं परमेश्वर का वो प्रकोप है जिसको हम लोग पुराने नवे नियम में मरी के रूप में देखते थे, लेकिन नया नियम में प्रभु बोलता है ये क्यों आया, क्यों आया, ये क्यों आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह से उनके चेलों ने पूछा, लुका का ही 21:7 में हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है। उन्होंने उनसे पूछा, हे गुरु, यह कब होगा? ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उसका क्या चिन्ह होगा? यहां पर चेले लोग यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, तेरे आने का, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? लूका रचित सुसमाचार हम लोग अभी देख रहे हैं, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 3 पद से पढ़ेंगे, हमें उसका अच्छा डिटेल मिलता है। और उसमें चेलों ने कहा कि हे प्रभु, तेरे आने का और जगत का क्या चिन्ह होगा? उन्होंने साफ तौर पर मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में कहा। लेकिन यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार में प्रभु हम लोग देख रहे हैं, यहां पर लिखता है कि जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। ये महामारी, ये अकाल और बड़े बड़े भूकंप और ये सारी चीज का आना होना आवश्यक है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग डर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे देश से कोरोना को हटा दे, वर्ल्ड से कोरोना को हटा दे, प्रभु इस बीमारी को हटा दे, इस चीज को हटा दे। लेकिन प्रभु भी एक वचन का है, उसको याद करिए मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें नहीं टलेगी। आज का वचन कहता है भयंकर बातें पूरी होगी। कौन कहा? यीशु मसीह कहा। अगर हम कहते यीशु मसीह ये बीमारी को वो दुनिया से हटा दे, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन झूठा, हम झूठा करने जाए क्या? प्रभु का वचन झूठा है? नहीं। मेरे प्रिय में प्रार्थना करना है, प्रभु अगर हम आपके लोग हैं, अगर हैं तो प्रभु हमें बचा, है ना? तो प्रभु हमें बचा, हमें बचाने के योग्य हमें बनना है मेरे प्रियो। प्रभु ने एक चीज को कहा, एक बहुत अच्छा हमको ये वचन लगता है, जब लोग ये करते हैं मरी, जब हम लोग प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य में एक चीज को प्रभु ने कहा कि इसमें यूहन्ना को जब दर्शन दिया, यूहन्ना ने वो दर्शन दिया, तो परमेश्वर ने कहा कि जो मरी आने वाली है, जो होगी, उस समय परमेश्वर के लोगों में एक छाप और मोहर दिया जाएगा, और वो छाप और मोहर जिसके पास में होगा उनको और नहीं डसेगी। इस तरीके से तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर प्रभु एक बात को यहाँ पर कहता है, हमें उससे ज्यादा डरने की जरूरत क्या है, उससे बता रहे हैं। प्रभु वचन में कहता है, एक जगह बहुत अच्छी रीति से वचन में कहता है प्रभु ने, जब इस वचन को मैं अध्ययन कर रहा था, मनन कर रहा था, प्रभु ने इस बात को कहा, बहुत अच्छी रीति से मुझे बताया इस वचन को, कि उनसे मत डरो जो शरीर को नुकसान करते हैं। शतरंजी फेरिस के सारे लोगों, जितने भी आप सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुने, उनसे मत डरो जो शरीर को नुकसान करता है ना, हानि करता है, नष्ट करता है, परंतु उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। इसका मतलब यह है, हमें डरना तो है, लेकिन किससे? उससे जो हमारी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। इसका मतलब यह है कि ये जो बीमारी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है, लेकिन प्रभु ये भी बोलता है जिस नगर को यहोवा रक्षा ना कर, उसके रखवाले के जागना व्यर्थ हो। और प्रभु ये भी कहता है, ना तो दिन को धूप से, ना रात को अंधेरी से तुम्हें किसी बात की हानि होगी, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ये भी कहता है, हमें दोनों वचन को देखना है। प्रभु किसके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता? प्रभु अपने वचन में कहता है, मैं पापियों के साथ में नहीं होता। धन्य है जो प्रभु के वचन को सुनता और मानता है और उसके मार्गों में चलता है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु का वचन को सुनना है, मानना है, उसके पीछे चलना है। आज डर क्या कर दिया है, हमें इतना डरा कर रख दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं कर पा रहे, मनन नहीं कर पा रहे, उस पर चिंतन नहीं कर पा रहे। आज जितने भी लोग आप अपने घरों में हैं, इसमें इस बात को ध्यान करें, मनन करें कि हमें इस बीमारी से डरने से ज्यादा प्रभु के साथ, प्रभु के वचन पर डरना है, प्रभु के वचन पर चलना है। और प्रभु के वचन पर चलेंगे, डरेंगे मेरे प्रियो, जहां पर अगर बीमारी है, प्रभु वहां पर हमें ले जाने से वो रोकेगा।
बीमारी है, हो सकता है हमारे जीवन बीमारी आएगा, लेकिन प्रभु वहां पर बचाएगा हमें, प्रभु वहां पर जाने से हमें रोक देगा। हो सकता है उस जगह में ऐसे महामारी से पड़े हुए लोग होंगे, ऐसा वस्तु होगा जिसके द्वारा से हमें फैल सकता है, लेकिन प्रभु उसी घड़ी हमें वो बचा लेगा, उसी घड़ी हमें वहां जाने से रोक देगा, उस जगह हमें उनसे मिलने से रोक देगा, उस पार्टी में या हो सकता है उस जगह में जाने से रोक देगा, किसी से हाथ मिलाने से हमें रोक देगा। प्रभु के वचन में चलेंगे मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा बहुत सारे बातों में हमें वो रक्षा करेगा, बहुत सारे बातों में हमें संभाल कर रखेगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बातों को कहना चाहता हूं, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु इस बात को कहता है, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं। और हमें इस बात को ध्यान देना है और ज्यादा से ज्यादा प्रभु के पास में आकर के अपने पापों को, अपने गुनाहों को मानना है। क्यों? क्योंकि मरी उस समय इजरायलियों को इसलिए मारता था, इसलिए मारा क्योंकि वे लोग प्रभु के नजदीक नहीं रहे। आज भी अगर प्रभु मार रहा है किसी को, तो क्यों ही ना कहीं हम लोग पाप में पड़े हैं, पाप हमारे जीवन में, इसलिए मरी हम तक पहुंच रहा है, हमें मार रहा है। अगर हम पाप से दूर रहेंगे, बुराई से दूर रहेंगे मेरे वीडियो, ये मरी हम तक जल्दी पहुंच नहीं पाएगा। हमें यीशु के लहू में प्रतिदिन अपने आप को सैनिटाइज करना है, अपने विश्वास को प्रभु के साथ में मजबूत करना है और प्रभु के साथ में हमें चलना है। और जब हम प्रभु के साथ में चलेंगे, निश्चय प्रभु हमें बहुत सारे बातों से वो रक्षा करेगा, बहुत सारे बातों में हमारे संभाल कर रखेगा, बहुत सारे बातों में हमारी वो रखवाली करेगा, क्योंकि वो कहा है, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और मैं तुझे दृढ़ करूंगा, जिस मार्ग से होकर चलना होगा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हो सकता है उस मार्ग में कोरोना हो, लेकिन उस मार्ग में परमेश्वर पिता चलने से हमें रोक देगा। प्रभु को धन्यवाद हो मेरे प्रियो इस वचन के लिए जो आज परमेश्वर हम सबों को दिया। आने वाला समय में हम लोग जरूर इन बातों को देखेंगे कि इन बीमारियों का असर परमेश्वर जो हमें लोगों को दिया है ये क्या होने वाला है, प्रभु कैसे इसको और इसका रूप कैसा हो सकता है, और जब रूप बहुत बड़ा होगा तो ये हमारे लिए क्या क्या होगा। मतलब प्रभु का आने के निकट से इन सारी बातों को जोड़ करके देखेंगे कि किस तरीके से होने वाला है। हम लोग बहुत सारे, प्रभु ने कहा है कि मेरे आने के समय ये चिन्ह होगा, उस चिन्हों को हम लोग देखेंगे, चिन्हों को बात करेंगे। आज बस इतने ही, मत डर क्योंकि प्रभु परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे साथ में हूं, प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे साथ में हूं। प्रभु को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए। अब हम प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा प्रभु से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ शतरंजी पेरिस के लिए प्रभु से, और शतरंजी पेरिस के जितने भी विश्वासी गण उनके लिए प्रभु यीशु मसीह, जबकि सारा परिवार और बहुत सारे लोग जो अपने घरों में है और इस समय जो कोविड-19 का दौर चल रहा है प्रभु, कोरोना का सभी डर रहे हैं और हम सभी डर रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं, लेकिन यीशु मसीह आपका वचन क्या कहता है प्रभु? हम तो डर रहे हैं, हम मानवीय स्वभाव के चलते हम डर रहे हैं, प्रभु आपका वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह निश्चय आप इन बहुत बातों में संभाल कर रखेंगे। आप इस बात को कहते हैं, हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं और जैसा आप चाहते हैं आप हमारे जीवन को नियंत्रण लीजिए और चलाइए, और सारा पेरिस को आपके वचन के और करीब पाया जाए और आपके भय में पाया जाए प्रभु से। परमेश्वर पिता इस बीमारी से ज्यादा आपके भय में पाया जाए, निश्चय प्रभु से आप हमें संभाल कर रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, और हम आपके नाम से प्रभु से हम बड़ी महिमा को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु से प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, आमीन। इस समय हम एक गीत गाएंगे, गीत संख्या 128, गीत संख्या 128, सारी राह में वह चलाता, इससे अधिक क्या चाहूं। सारी राह में वह चलाता, इससे अधिक क्या चाहूं। प्रभु आगुए की शंका किस प्रकार मैं कर सकूं। खुश किया है रहना उसमें अविश्वासी से। यीशु मेरा काम सुधारता, मुझे जो कुछ बन पड़े। यीशु मेरा काम सुधारता, मुझे जो कुछ बन पड़े। सारी राह में वह चलाता, ढाढ़स देता है मुझको। दुख में देता सहन शक्ति, भूख में देता खाने को। मेरा पाँव जो ठोकर खावे, मेरा दिल
अगुवाई इस समय हम सभी कोई अपने अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं और हम प्रेरितों के विश्वास वचन को हम एक साथ स्वीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी और विराजमान है। वह जीवित और मृत्यु न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम एक और गीत गाएंगे और इसी गीत के दरमियान में हम अपने अपने घरों पर ही साधारण भेंट को अर्पण करेंगे। गीत संख्या 183, गीत संख्या 183। ख्रीस्त के तुल्य कौन और क्या, कहाँ ऐसी महिमा, ऐसा तेजस और विभव, कहाँ प्रेम का ऐसा लव। ख्रीस्त के तुल्य कौन और क्या, कहाँ ऐसी महिमा, ऐसा तेजस और विभव, कहाँ प्रेम का ऐसा लव, ऐसा बल और ज्ञान कहाँ ख्रीस्त को मैं सराहूंगा। सारी वस्तुओं का करतार, सब जीवधारी का आधार, जग की ज्योत और धर्मोदय, पाप का नाशक यीशु है मेरा प्रभु सर्वदा, ख्रीस्त को मैं सराहूंगा। क्या है जगत तेरा सुख, भीड़ और भाड़ और निरालोक, धूम और धूल है तेरे दान, तेरी प्रीति केवल गान, धोखा तेरी मित्रता, ख्रीस्त को मैं सराहूंगा। कौन है यीशु से कृपाल, ऐसा दीन और दीन दयाल, ऐसा कोमल और सदैव दुर्बलों का धीरज में, ख्रीस्त के तुल्य कोई ना, ख्रीस्त को मैं सराहूंगा। आसराहीन बेडौल सुनसान है, ख्रीस्त बिना मेरा प्राण, ख्रीस्त है मेरा सुख उदय, धर्म और बुद्धि त्राण और जय, मेरा सब कुछ सर्वदा, ख्रीस्त को मैं सराहूंगा। आमीन। आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, प्रक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से हमें मिलती है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें कि कलीसिया एकता के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू कृपा का समस्त ख्रीस्त विश्वासी लोगों को शांति, निष्कपट मेल मिलाप और दृश्य और अदृश्य एकता प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि हमारे पेरिस के अंतर्गत जितने भी मसीह परिवार हैं, उन मसीह परिवारों को हम परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पित करें। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सब ख्रिस्ती घरानों को आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सारे फंदों को दूर करें और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वास करने दे।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सत्यता और मेल तेरे विचार से होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तो सबों के मन में मेल की निष्कपट इच्छा उत्पन्न करें और अपने स्वर्गीय ज्ञान से सबों की अगुवाई कर जो जगत के मेल के लिए परामर्श करते हैं, ताकि तेरा राज शांति के साथ आगे बढ़ता जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो कि इस महामारी के दरमियान में योद्धा के रूप में हैं। जीवित महान अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे डॉक्टरों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे प्रशासनिक कार्य के लोगों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो कि इस कठिन और मरी के समय में पिता परमेश्वर सेवा कार्य कर रहे हैं। हे महान जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा धन्य पुत्र यीशु ख्रिस्त लोगों के बीच भलाई करता रहा और सब प्रकार के रोग और सब प्रकार की बीमारी को दूर करता फिरा। हम प्रार्थना करते हैं कि उसका यह भला काम हमारे बीच में, विशेषकर हमारे देश के अस्पतालों में होता जाए। बीमारों को सांस दे और उन्हें चंगा और पवित्र कर, और डॉक्टरों और नर्सों को स्थिरता प्रवीणता दे, दया और धीरज प्रदान करें, और जो शारीरिक दुख को रोकने और तेरे प्रेम पूर्ण अभिप्राय को बढ़ाने के लिए यत्न करते हैं, उन सबों पर अपनी आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक महामारी, रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी विनती करते हैं और अपनी आँख को तेरी ओर उठाते हैं। हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट में छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थता और शांति दे कि वे शांत और नम्र और धन्यवाद मन से तेरी सेवा करने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। जबकि परमेश्वर पिता ने हमें इस संध्या बेला तक पहुंचाया, हम प्रार्थना करें कि इस रात्रि की बेला तक में भी हम सुरक्षित रहें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी जीवन यात्रा के अंतिम क्षण तक हमें संभाल, और जब जीवन का संध्या काल आ जाए, संसार का हलचल शांत हो जाए, हमारी दौड़ धूप बंद हो जाए, हमारा कार्य पूरा हो जाए, तब हे प्रभु अपनी अपार करुणा से हमें सुरक्षित निवास, पवित्र विश्राम और अनंत शांति प्रदान करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली, दिन अब बहुत ढल गया। दिन के अंत में, जीवन के अंत में, संसार के अंत में हमारे साथ रहे। हे प्रभु, इस युग में युगान युग हमारे साथ अपने सब भक्तों के साथ रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे पिता, हमारे अपने सब प्रियजन जो इस घड़ी इस ऑनलाइन प्रेयर के माध्यम से जुड़े हैं, इस रात तेरे सुरक्षा और करुणा के सुपुर्द में इनको करता हूँ। प्रार्थना करते हैं कि तू इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, उनको सब परीक्षाओं से बचा, इस जीवन में उनका मार्गदर्शन कर और अंत में अपने स्वर्ग की राज में उनको सुरक्षित पहुंचा। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, हमारे अंधेरे को उजाला कर अपनी महान कृपा से अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के निमित्त। आमीन। आइए हम अनुग्रह वचन के माध्यम से दूसरे को आशीषित करेंगे और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष